आपके भाई गुलाम हसन को एनकाउंटर में मारा गया था, उमेश पाल हत्याकांड में वो शूटर थे। इसके वजह से लगातार आपको बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी, सहना पड़ी। आज तक सोशल मीडिया पे भी इस चीजों को लेके वायरल किया जाता था। क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? आपका जवाब। मुझे ये कहना है कि लगभग 2 साल से ज़्यादा हो रहे हैं इस पूरी घटना को हुए, और उसकी प्रताड़ना आज भी मैं झेल रहा हूँ। भाई हूँ मैं उसका, वो मेरा छोटा भाई था। हमारी शादी हो गई थी, परिवार सब अलग अलग रहते थे, तो उसकी सज़ा हमें क्यों दी जाएगी? आप बताइए, आप हैं फरहत भाई, अगर आपको कोई कहे कि आपके परिवार में किसी ने कुछ गलत किया, कोई ऐसी घटना घट गई बड़ी, आपके किसी रिश्तेदार ने कोई ऐसी घटना बड़ी कर दी, तो क्या उसका दोष आप पे मढ़ दिया जाएगा? क्या आप उसकी सज़ा सहेंगे? क्या आप उसकी सज़ा को भुगतेंगे? ये कहीं नहीं है, ये न्याय व्यवस्था में कहीं भी नहीं। जो दोषी है उस पे सरकार ने कार्रवाई की, हम लोग सरकार के साथ खड़े हुए। जो सच था उस पे बोला कि हाँ मेरे भाई ने गलत किया। हम लोग भाई की लाश अंतिम संस्कार भी में नहीं शामिल हुए, हमारी माँ नहीं शामिल हुई। आप बताइए, इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है? समाज में एक संदेश देने की कोशिश की, क्योंकि वो सब आम घटना नहीं रह गई थी। हम लोग ने सोच विचार किया कि अब ये आम घटना नहीं रहेगी। अगर हम गलत चीज़ों के साथ खड़े रहेंगे और अपराध पर हम लोग नहीं बोलेंगे कि अपराध, भाई उसने भी मारा तो किसी परिवार के सदस्य रहा होगा, किसी परिवार का बेटा रहा होगा, फादर रहा होगा, तो क्यों? उसका तो कोई अपनी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी उस परिवार से, क्यों उसने ऐसा किया? हम लोग पूरा परिवार शर्मिंदा हुआ, हमारा हमारा परिवार बहुत सम्मानित रहा है, तो उसकी सजा हम लोग को क्यों दी जा रही है? हमारे पूरा परिवार क्यों भुगत रहा है? अभी तक कोई ना कोई रोज शूटर का भाई गुलाम राहिल हसन जोड़ देता है। राहिल हसन शूटर का भाई, मेरे ऊपर एक आरोप नहीं है, एक भी आरोप नहीं है। मैं क्या आत्महत्या कर लूं, सुसाइड कर लूं, तभी सब लोग मेरा दर्द देखेंगे, जानेंगे? पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष था उस समय, बाइक से चलने वाला व्यक्ति था। मेहनत करके मैंने 15,000 की नौकरी करता था, 10,000 की नौकरी, 5,000 की नौकरी शुरू करके। मेरा परिवार 3-3 बेटे थे, सब कुछ हुआ। 2 साल मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए। सारी यातनाएं हम लोग सही, सारी चीजें हम लोग ने बुरे समय को में भी अपना जो सोच था, विचार था, उसको नहीं परिवर्तित किया। पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ, खाली राहिल हसन की बात नहीं करो। मेरा पूरा परिवार बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि उसका अपराध में कोई संलिप्तता हो। या आपने शव नहीं लिया था, इसके बाद आपके घर को जो था वो बुलडोजर से ढाया गया, इसके बाद भी आप भाजपा से जुड़े रहे, लगे रहे, क्या उम्मीद में थे? उम्मीद में नहीं फरहत भाई, 2014 से हम लोग जो है पार्टी के लिए काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर हुए, तो हम ही राहिल हसन खाली नहीं जुड़े, उनको देखकर लाखों करोड़ों लोग आए भारतीय जनता पार्टी में। मैंने भी सदस्यता ली। उस समय जो सदस्यता अभियान चला उसमें सदस्यता ली। उसके बाद सक्रियता से आज तक, उस दिन के बाद से 2014 से लेकर आज तक लगातार कर रहा था कार। हमको इस घटना के बाद बहुत पार्टियों ने लालच भी दिया कि ऐसे बोल दो, वैसे बोल दो, लेकिन हम लोगों ने कहा कि जो सच है, जो सही है, वही बोलेंगे और उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे। आप मेरा नाम भारतीय जनता पार्टी के कागज से मिटा सकते हैं, लेकिन राहिल हसन का नाम दिल से नहीं मिटा सकते। भारतीय जनता पार्टी का नाम बहुत करोड़ों कार्यकर्ता हैं। आप क्यों मिल रही है? जब हम निर्दोष होकर बाहर आए, समाज में उसी तरह से कार्य कर रहे हैं सब। हमको ऐसा नहीं, यहाँ के सारे विधायक सांसद इतने लंबे टाइम से काम करे, सारे पदाधिकारी जानते, सब मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन क्या मेरा पक्ष जानना नहीं चाहिए किसी को? मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, मैंने माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, माननीय केशव जी को पत्र लिखा, कोशिश भी की मिलने की, लेकिन अभी तक मुझे मौका नहीं। तो क्या मेरी बात कोई सुनेगा भी नहीं? क्या मेरी बात कोई जानेगा भी नहीं? क्या आप सबके आंखों में आंसू होते हैं वो सच्चे हैं, और राहिल हसन की आंखों में आंसू आते हैं तो वो गलत कैसे हो जाते हैं? क्या सच का साथ देने वाला या सच बोलने व्यक्ति के साथ कोई न्याय नहीं करेगा? आज हम राहिल हसन सुसाइड कर लें, सारी बातें लिख के चले जाएं, तब दुख जाहिर करेंगे क्या सब लोग? मुझे भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। अगर मैं गलत कहीं से भी साबित हुआ या कहीं से भी दोष साबित हुआ, तब आप मुझे कहिए, तब मैं उसको स्वीकार करूंगा। कभी सीएम के पास जाने की वो नहीं मैंने बहुत कोशिश की, मैंने फोन कॉल भी लगाया वहाँ, जो उनका ऑफिशियल नंबर है, मैंने समय भी कई बार मांगा, मैंने कोशिश की, मैंने पत्र भी लिखा, मैंने मेल भी किया हुआ है, मेरे पास का रिकॉर्ड है। मुझे अभी तक मौका नहीं मिल पाया। माने मैंने उनको भी पत्र लिखा, मिलने की कोशिश की, लगातार कोशिश की, लेकिन अब मुझे उम्मीद
अभी भी है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मेरी आवाज जाए और सुने वो लोग। एक मुस्लिम समाज का युवक जो भारतीय जनता पार्टी को दिल से चाहता है, मानता है, क्या उसके अपने लोग ही ऐसा करेंगे? क्या उसके अपने लोग ही ऐसा उसको अस्वीकार करते रहेंगे कि कोई भी कुछ कह दे, कोई भी गलत दोषारोपण कर दे किसी के ऊपर? क्या किसी के ऊपर आरोप नहीं लगते? कौन ऐसा भारत में पॉलिटिशियन नहीं है या है अभी भी कि जिसके ऊपर आरोप या कुछ ऐसे अपराध की चीजें नहीं रही हो? क्या इकलौता राहिल हसन ही नजर आते हैं सबको? और मेरे ऊपर तो एक आरोप भी नहीं है, एक आरोप भी नहीं है। भाजपा में रहने के लिए इतने आंसू क्यों? और भी तो पार्टियां हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। हम अपने सोच विचार के अनुरूप चलते हैं, चाहे परिवार में कोई सदस्य हो, सब अपने अपनी सोच के अनुरूप कार्य करते हैं। मेरी भी सोच थी, जब मैं पार्टियों को देखता था तो मुझे पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छी लगती रही है, क्योंकि उसकी विचारधारा एकदम अलग थी और समाज में उनका एक सपना है कि सभी को भारतीय माने, किसी को हिंदू मुस्लिम या अन्य रूप में उन्होंने देखे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए, नरेंद्र मोदी जी, तो उनकी जिस तरह से भारत को लेकर सपना था वो मुझे बहुत आकर्षित किया और मैं पार्टी से जुड़ के लगातार कार्य किया। आज केवल भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी, आज भी आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात करो, आदित्य योगी जी, अपराध की बात होती है, राहिल हसन जी जिला अध्यक्ष थे, नहीं भी थे। अतीक अहमद की बात करूंगा क्योंकि अतीक अहमद के लिए जो राहिल हसन जब जिला अध्यक्ष थे तब भी उनके जितने भी अपराध से जुड़ी चीजें रही, जब भी मीडिया ने सवाल किया कभी हम पीछे मुंह मोड़ के नहीं, घुमा के बोले कि नहीं। हमने हमेशा कहा कि जो गलत है, जो अपराध है, उनके साथ कभी नहीं सही होना चाहिए। जो अपराधी उनके साथ जैसा आज योगी जी कर रहे हैं वही होना चाहिए, ताकि समाज में मैसेज जाए कि आम लोगों को कोई सताए नहीं, कोई परेशान ना करे। कभी भी मैंने पीछे नहीं मुड़ा। अतीक अहमद के खिलाफ मुझे जब भी मौका मिला मैंने आवाज उठाई, वो रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्डेड आज भी है जो है। तो जब इस तरह की मेरी सोच रही है तो क्या मुझे मौका नहीं दिया जाएगा मेरी बात सुनने का? क्या मुझे मौका नहीं मिलना चाहिए मेरी बात रखने का जो है? कतरा रहेगा, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि आप कागजों से मेरा नाम मिटा लीजिए, लेकिन दिल से भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं मिटा सकते। मैं दिल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं राहिल हसन इकलौता मुस्लिम युवक नहीं हूँ, बहुत लोग प्यार करते हैं। मुस्लिमों को हमेशा हिकारत की नजरों से क्यों देखा जाता है? क्यों उनको शक किया जाता है उनके ऊपर? क्या वो भारतीय समाज का हिस्सा नहीं है? क्या वो समाज में नहीं रहते हैं? हमारा संविधान, जब संविधान की बात आती है तो सबकी बराबरी की बात आती है, तो यहाँ राहिल हसन अलग कैसे हो गए? क्या उनके लिए न्याय नहीं होना चाहिए? क्या आप अपने लिए क्या अपील करना चाहेंगे कि मेरे साथ न्याय हो? मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष था, मैं कार्य कर रहा था, मेरे ऊपर आरोप लगे, मुझे दूसरी पार्टी और अखिलेश यादव जी ने मेरा नाम उछाला विधानसभा में। पार्टी की मजबूरी बन गई कि मेरे ऊपर एक्शन लिया जाए, लेकिन जब मैं निर्दोष होकर बाहर निकला तो मुझे पार्टी से ये उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय करें और पूरे समाज को, अल्पसंख्यक समाज को और सारे समाज में ये मैसेज जाए कि पार्टी अभी भी उसी विचारधारा से काम कर रही है और सभी समाज के साथ कार्य कर रही है और सभी का न्याय करेगी, सभी समाज के साथ।